हम एक छोटा सा प्रोग्राम कैरियर काउंसलिंग भावना में एक बार मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कल महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में करवाया जा रहा है और लिंक भेज के रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और अच्छा निर्णय नहीं ले पाते, उसके कारण से उनको अपने जीवन में उस उम्र में जाके पड़ाव पे जाके कष्ट या ऐसा सोचते हैं कि हमें किसी ने एक स्टूडेंट जो हमारे साथ मुझे याद है 86, 87 और 88 में उस जमाने 10th बोर्ड एग्जाम होता था, 11th भी बोर्ड होता था, 12th भी नया नया आया था, 10+2 भी आगे आगे चल रहा था। तो मेरे को याद है कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था और उसके उस जमाने में 68 आर्ट्स। कल सुबह 11 बजे कैरियर काउंसलिंग को लेकर एक प्रोग्राम है। जब पिछले साल मैंने 26 जून 2025 को कैरियर काउंसलिंग की शुरुआत की थी। हमने महसूस किया कि बीकानेर में अच्छा रिस्पॉन्स था बच्चों का कैरियर के प्रति जागरूकता का, और इस कड़ी में हम शुरू करने वाले थे तो बच्चों के फ़ोन आने लग गए। इस बार कोइंसिडेंटली रिजल्ट भी पहले आ गए और सबने ये कहा कि सर कब कर रहे हो, कब कर रहे हो। तो ये हमने कहा अब हम रेगुलर करेंगे। 26 जून से हमने जो शुरुआत की है वो हम लगातार कर रहे हैं। इस बार का कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, ऑडिटोरियम है वहाँ, और सुबह 11 बजे शुरुआत करेंगे और 2 बजे लगभग हम ख़त्म करेंगे। उस दौरान हम कैरियर में नया आयाम कैसे मिले, आगे कैसे बढ़ें कैरियर के प्रति, क्योंकि 10वीं और 12वीं का क्लास के बाद में एक ऐसा चौराहा होता है जहाँ से आगे कैसे बढ़े, किधर बढ़े और किस रूप में जाए हम आगे। उस रूप में हमने कुछ न्यूली सेलेक्टेड यूपीएससी को जो है हमारे 2 कैंडिडेट उनको बुलाए हैं, एक आरएस में सेलेक्ट कैंडिडेट है उनको बुलाए हैं, और हम बिजनेस में भी कुछ सफल उद्योगपति हैं जो एजुकेशन लेके और बिना एजुकेशन उनकी तुलना भी कराएंगे कि पढ़ाई का महत्व जीवन में कितना है। उस कड़ी में उद्योगपति भी कैसे बन सकते हैं, राजनेताओं का भी एजुकेशन, अगर एजुकेटेड पॉलिटिशियन आएंगे तो उनका भी देश में विकास में कैसा योगदान रहता है, और कोई अच्छा ठेकेदार भी बनता है अगर पढ़ा लिखा हो और एक नहीं पढ़ा हो, उसके बीच में गैप कितना रहता है। उन सभी चीज़ों पर करीब करीब हमारा एक कैरियर काउंसलिंग जो प्रोग्राम है, और बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि इन सब्जेक्ट के बाद में आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो। जैसे मैं सिंथल गांव गया, एक बच्ची मुझे मिली जिसके फादर नहीं है और वो 97% की उस गांव की और मेरे समझता हूँ आसपास की टॉपर है, लेकिन उसको अनुभव नहीं था कि मैं यूपीएससी में तो जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि बेटा जब कभी तुम फ्री हो हमारे ऑफिस आ जाना, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हो तो जिस सब्जेक्ट में आप इंटेलिजेंट हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, उस सब्जेक्ट से ऑनर्स ज़रूर करना, जिससे कि यूपीएससी आफ्टर ग्रेजुएशन दी जा सकती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि एमए में आपके 2 साल और ख़राब हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप कैरियर में हर साल 2.5 लाख 3 लाख लड़के नए जुड़ते हैं। इतने लड़के, और अगर 2 सालों में 5 लाख हो जाएंगे, आपका कंपटीशन 5 लाख नए लोगों से और जुड़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो डिसीजन क्विक डिसीजन होता है और क्विक डिसीजन के बाद में अच्छा निर्णय होता है, उससे अच्छा रिजल्ट आता है। यही हमारा उद्देश्य है कि बीकानेर में हम चाहते हैं कि बीकानेर में प्रतिभाएं बहुत है, लेकिन कुछ समय से जब मैंने यूपीएससी का रिजल्ट देखता हूँ और मैं राजस्थान कैडर की आईएएस की जब लिस्ट देखता हूँ तो मुझे निराशा हाथ लगती है कि हमारे बीकानेर में इतना प्रतिभाशाली होते हुए भी बच्चे यूपीएससी में, हमारे राजस्थान कैडर में, या जब तक हम प्रशासनिक सेवा में नहीं आएंगे तो हमारी भागीदारी बीकानेर ज़िले में या हम जहाँ चाहते हैं समाज में जिस जगह भी है हम वहाँ उच्च स्तर पर नहीं प्राप्त कर पाए। पिछली बार करीब करीब हमारे 1500 स्टूडेंट आए थे, बच्चे और बच्चियाँ, और सबको मैंने एक डिक्शनरी दी थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो 3 सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। इंग्लिश है, मैथ्स है और साइंस। तो इंग्लिश हमारी बेसिक है, जो लैंग्वेज होते हुए भी हमारी कमज़ोर होती है हम सभी की, क्योंकि हमारे बोलचाल में भी नहीं है, हम थोड़ा डरते भी हैं। तो मैंने इसीलिए इंग्लिश की डिक्शनरी दी थी, और उससे शब्दकोश जब बढ़ेगा
तो वो कोई किसी चीज़ को पढ़ने में, लिखने में उसके पास मटेरियल होगा तो वो अपना आप ही भाषा को सीख जाएगा। इसी कड़ी में हमने इस बार भी बच्चों को जो आएंगे नए, उनको भी डिक्शनरी देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे। पिछली बार भी मैंने अनुरोध किया था कि आपको एक साल भर में ये डिक्शनरी पूरी तरह से रटनी है और रट के अपना शब्द को मजबूत करना है। मैं समझता हूँ कि हमने अगर शुरुआत की है, उसका अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी हम जो कर रहे हैं उससे 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन ये प्रयास है। इस प्रयास में अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 4-5 साल में ये रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा कि बीकानेर ज़िले से ये IAS बना, ये RS बना, ये नीट में अच्छी जगह गया, ये JEE में अच्छी जगह गया, ये CA बना, ये और कई RS में बना। ये अपना आने वाले समय में हम इसको रिजल्ट ये कर रहे हैं कि इसको कार्यक्रम को माननीय मंत्री जी हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी हमारे मार्गदर्शक भी है और आदर्श भी है, और अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनको हमने निवेदन किया है जो आएंगे, क्योंकि हमारा ये मेन थीम जो है करियर काउंसलिंग को लेकर है।